नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में जो हर इलेक्शन में अवेलेबल रहता है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली इंडिया में ज़्यादा वोट नहीं मिलते और उसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा आती है जहाँ पर कोई और ऑप्शन होता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नोटा की। नन ऑफ द अबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सबसे वोटिंग मशीन में सबसे नीचे होता है और इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। एडिटिंग ज़्यादा मैं कर नहीं सकता अभी, तो इसलिए इसमें दिखा देता हूँ। इस तरह का होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो क्या होता है कि इलेक्शन जो पार्टियां लड़ती हैं उनके पास फंड्स होते हैं जिनसे वो इलेक्शन के आउटकम को इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो फंड आते हैं जनरली बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से। उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। कॉमन जनता इनसे बाहर रहती है और वो कभी उस साइकिल में खुद नहीं आ पाती। अगर आप ये सोचते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आगे आएगा और उसे मतलब आप वोट देंगे, इस तरह का पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं बढ़ पाती। लेकिन फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आगे आए? तो उसके लिए जो अगर आप नोटा प्रेस करेंगे तो प्रेजेंट केस में तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि नोटा जीत जाएगा, क्योंकि नोटा के जीतने के बाद भी नोटा नहीं एज अ कैंडिडेट कंसिडर होगा। बट जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बाकी कैंडिडेट के अलावा सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन कम से कम अगर फॉर एग्जांपल अगर बिहार के इलेक्शन में देखा जाए तो अगर आप नोटा को सेलेक्ट करते हो जहाँ पर भी आपको 1% भी डाउट है कि कोई भी पॉलिटिशियन सही नहीं है जो आपको लग रहा है, 1% भी अगर आपको डाउट है और आप नोटा दबाते हो और नोटा सबसे ज़्यादा आता है, तो पूरे इंडिया में ये मैसेज जाएगा कि जो कैंडिडेट्स खड़े हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है वो इलेक्शन लड़ने लायक नहीं है अकॉर्डिंग टू द पीपल। और जो लोग होते हैं वो अल्टीमेट डिक्टेटर होते हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं डेमोक्रेसी में बताने के लिए कि कौन रूल करेगा कौन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ये भी देखेंगे इस चीज़ को कि नोटा को और मजबूत करना चाहिए, एक कैंडिडेट की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। उस इलेक्शन को, उस सीट को दोबारा से वहां पर इलेक्शन होना चाहिए और जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे वो कैंडिडेट किसी भी जगह से उस स्टेट में नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ से उसको रिजेक्ट कर दिया दूसरी जगह जाके फील्ड कर देंगे और वहां से लड़ लेगा, क्योंकि वो लोगों ने रिजेक्ट किया है उसको, वो नहीं लड़ेगा इस इलेक्शन में। अब दूसरे नाम आएंगे जिनको लड़ना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह से होता है कि जो ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स खेल रहा है अच्छी तरह से, ज़्यादा जानता है, वो जनरली ऊपर रहता है। और ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फंडिंग है, जनरली इन्हीं चीज़ों से डोमिनेंस रहती है इलेक्शन में। तो इस डोमिनेंस को तोड़ने के लिए नोटा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट ये ऑप्शन फ्रूटफुल आगे जा करके होगा, बट अगर नोटा की इंपॉर्टेंस ही नहीं सामने आएगी सोसाइटी में तो फिर ये जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। टूथलेस एक ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से पड़ा रहेगा। तो अब बिहार का अगर हम केस देखें, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है इसलिए बिहार का नाम लिया। बिहार को मैंने रोड ट्रिप से तो देखा है, थ्रू आउट बिहार मैंने ट्रेवल किया रोड से। हरी भरी धरती है, खुला खुला सा एनवायरनमेंट है, नेचुरल सा, कहीं कहीं पर फॉरेस्टेड सा होता है, पानी है, सब कुछ है। मतलब वो सारे रिसोर्सेज हैं जो एक लगभग सारे स्टेट्स में होंगे भी नहीं। फिर भी बिहार की कंडीशन जो कि 1912 में 22 मार्च को आज़ादी से भी पहले बना था, वो उन स्टेट से भी पीछे रह गया है जो स्टेट 1947 आज़ादी के बाद बने हैं। तो रीज़न क्या है? रिसोर्सेज हैं, लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, फिर भी क्यों पीछे रह गया? क्योंकि लीडरशिप की कमी थी। जो लीडरशिप है वो नहीं चाहती थी कि पूरे के पूरी जो पॉपुलेशन है उसका लेवल ऊपर उठे। या तो उसने अपना बेनिफिट देखा या अपने आसपास वालों का देखा। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये इंडिया में भी बहुत सारी जगह
ये चीज़ सच है कि डेवलपमेंट इन जनरल पॉपुलेशन का वहाँ पर नहीं हुआ है, वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हाई नहीं हुए हैं जहाँ पर जो लीडरशिप रही है वो अपने बारे में सोचती रही है। तो अपने बारे में और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों के बारे में तब तक पॉलिटिकल पार्टी सोचती रहेंगी जब तक उनकी फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी से, बिजनेस हाउसेस से आएगी या सेलेक्टेड इंडिविजुअल से आएगी, या उनके पास खुद अमास्ड इतना वॉल्यूम रहेगा मनी का कि वो खुद अपने इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए अगर आप नोटा को सेलेक्ट करते हैं तो उससे ये इमेज तो आएगी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्चुअल में वो नहीं है जिनको जनता चाहती है, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फिर किसी एक को जो कम अच्छा, जो ज़्यादा अच्छा है उसको चुन लेते हैं, जो मतलब कम बुरा है उसको चुन लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक एनालॉजी ये देना चाहूँगा कि अगर आपको खाना दिया है, एक ऑप्शन है कि सड़े हुए चावल हैं, एक ऑप्शन है कि सड़ी हुई रोटी है। तो जिनको चावल पसंद होंगे वो अगर चावल खा लें कि यार सड़े हुए तो क्या हुआ, मेरे को चावल पसंद है, चावल खा लेता हूँ, और जिनको रोटी पसंद है वो सड़ी हुई रोटी चूज़ कर लेंगे। तो क्या ये सही चॉइस है चूज़ करने की? है तो खाना पूरा सड़ा हुआ ना, तो उस प्लेट को रिजेक्ट करना चाहिए, ना कि ये कि हाँ ठीक है थोड़ा मतलब कम अच्छा है या थोड़ा बुरा है, कम बुरा है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना? मतलब क्या लगता है कि बिहार में अच्छे लोग हैं नहीं, खत्म हो गए क्या? मतलब लोग मतलब जिनकी इंटीग्रिटी अच्छी हो, कैरेक्टर अच्छा हो, क्या ऐसे है नहीं, या फिर इंडिया में नहीं है? तो अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन करना है तो मेरी ये अपील है कि जहाँ पर भी आपको 1% भी डाउट हो तो वहाँ पर आप नोटा को सेलेक्ट करें। ये एक चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन ने और अपनी इस डेमोक्रेसी में हमें दी गई है, तो इसका एक्सरसाइज करें, किसी मीनिंग से ही दी गई है और ये और ज़्यादा एफिशिएंट होगी अगर इसका यूज़ किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लेट हुआ, इलेक्शन 6 तारीख और 11 तारीख को हैं, रिजल्ट 14 को हैं, बट अगर आप ये एक्सरसाइज कर पाओ, ये चीज़ यूज़ कर पाओ, तो फिर रिजल्ट्स में कुछ एक अलग चीज़ देखने को मिल सकती है। थैंक यू।